आदरणीय ममता जी का आग्रह था कि हम बोल दें। सभी मंच पर बैठे हुए मान सम्मान और आदर के नेता साथियों, बंगाल के गांव देहात बाजार हाट से आए हुए किसान मजदूर नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, भद्रजनों, आज इतिहास का बहुत बड़ा मौका है। देश संकट में है, किसान तबाह है, नौजवान जो है वो बर्बादी और निर्माण के लिए जीना चाहिए था, आज वो निराश और उदास है। दुकानदार जीएसटी के चलते व्यापार ठप है, नोटबंदी के चलते देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 10-12 बरस पहले चली गई है। लगभग 7 करोड़ लोग नोटबंदी और जीएसटी के चलते रोजगार में लगे हुए बाहर चले गए हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार से लोगों को बाहर निकाल दिया है। तबाही और बर्बादी है। कल ही हिंदू में बोफोर्स की लूट, फौज का हथियार, फौज का जहाज यहां लाने का काम हुआ। हिंदू के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उसने कल ही आज टेलीग्राम में पूरा छपा है। मैदान पूरे भारत में ये जो सरकार है, ये भारत के लोग सीमा पर शहादत दे रहे हैं और डकैती डालने का काम बोफोर्स में हुआ है। डकैती हो गई है और किसान मजदूर तबाह है, नौजवान तबाह है। आज सारे नेता यहां हैं, एक ही काम है। ममता जी से मैं कहना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज देश की पूरी आजादी, सारी कुर्बानी, सुभाष बाबू से लेकर भगत सिंह तक सबकी सब कुर्बानी मिटने वाली है। हर संस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे रिजर्व बैंक हो, सीबीआई हो, कोई संस्था नहीं है जिसे ये बर्बाद और तबाह न कर रहे हो। एक ही काम है, बंगाल के भाइयों, भारत की आजादी में जितनी कुर्बानी बंगाल ने दी है, देश के किसी हिस्से ने नहीं दी है। फिर देश पुकार रहा है आपको, फिर आपको देश आवाज दे रहा है। आपने आवाज का यहां से बड़े पैमाने पर पूरे भारत को ललकारने का काम कर दिया है। यकीन दिलाते हैं कि सरकार को 19 में गंगा में सरकाएंगे, बहाते बहाते बंगाल की खाड़ी में आपके सहारे बहाने का काम करेंगे। इसलिए ये सारे लोग, हम सब लोग यहां आए हुए हैं। मेरा आपसे यही कहना है, गोलबंद हो, इकट्ठे हो जाओ। आप इकट्ठे हैं, पार्टियों का भी फर्ज है। देश की आजादी खतरे में है, देश की बोली खतरे में है, देश का उद्योग धंधा खतरे में है, देश का व्यापार खतरे में है, देश का किसान खतरे में है। कोई भी वॉक ऑफ लाइफ नहीं है, कोई सेक्शन भारत का नहीं है जो तंग और तबाह ना हो। इसलिए पार्टियों के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जैसे आप गोलबंद हुए हो, पार्टियां भी गोलबंद होंगे। और जनता को मैं अपील करना चाहता हूं,
जो फूट के रास्ते पे जाए उनको हराने का काम करो, उनको मिटाने का काम करो। देश की आजादी बचाना है, इसलिए सबको एक होकर के इस सरकार को हटाना है, इस सरकार को हटाना है। यह घोषित इमरजेंसी है, दिखती थी तो लड़ते थे, आज दिखता नहीं है। यही निवेदन करके अपनी बात को मैं ममता जी को और सभी नेताओं को जो यहाँ है उनका अभिनंदन करता हूं, अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। आपने बोफोर्स बोला, राफेल, माफ करना मैं बोफोर्स बोला था, राफेल हिंदू में ए राम जो सबसे बड़ा पत्रकार इस देश का है, आज टेलीग्राफ में इनने डकैती डाली है, ये साबित होने वाला है। आगे आगे और इनकी डकैती का पोल खोलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूं। राफेल राफेल राफेल।